अब ये दास ने आपको एक चित्र दिखाया। अब ये श्रीमद् देवी भागवत आपका आराम तो समझ में आ जाएगी। अब देखना पुण्यात्माओं, ये इतना प्रयत्न ये दास तो कर रहा है आपको संशय रहित करने के लिए, और जब तक आप संशय रहित नहीं होगे आप भक्ति नहीं कर सकते। कोई ना कोई काल का दूत आपने ऐसा बिगाड़ देगा, ऐसे जो गप्पे मारेगा और आपको भक्ति से दूर कर देगा। ये दास चाहता है कि आपको ऐसा मास्टर बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए खुद, तो भी आपने कहोगे नहीं महाराज जी, हमने ज्ञान प्राप्त हो गया। आपने चाहिए था जो हमारे साथ, आपने कल्याण कराना तो हमारे साथ आओ। हम आपके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकते किसी सूरत में। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत, अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही है जो पहले आपको दिखाई। ये बार बार दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये फिल्म बनकर जाएगी, सीडी बन रही है और भक्तों के पास जाएगा। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। तो कोई किसी सीडी को देख पाओगा, कोई किसी को ना देख पाएगा, तो प्रत्येक में प्रमाण हो तो शीघ्र समझ में आएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके तीसरे सकंद में पृष्ठ नंबर 113 से श्रीमद् देवी भागवत तीसरा सकंद पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी है, कैसे और कब प्रकट हुई, यानी कब उसका जन्म हुआ, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है, तथा वे किन गुणों से विभूषित है, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा स्वरूप है। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है वह जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हो। मैंने सुना है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। अब स्पष्ट कह रहा है, ये जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहा है कि मैंने सुना है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी महेश ये सगुण देवता हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आगे देखो, कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य उत्तरदायित्व इन पर रहता है। परमानंद पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, अब ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। इसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं और मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। दिविजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला 114 पृष्ठ, करने वाला कोई एक है अथवा अनेक है। बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठता रहता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण कारक मानकर जगत का रचैया बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे देवताओं पर भी उनका शासन रहता है।
तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर के उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे सृष्टि सत्य और संहार के आदिकार हैं। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य से संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति मुक्ति दोनों सुलभ है, वो हो जाती हैं। ऐसे ऐसे दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने ही आचार्य भवानी यानी दुर्गा को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये ध्यान रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति गीता जी में दास दिखा होगा। ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। वो अर्धंगी है इसकी। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्रह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नरसिंही एवं अद्भुत महालक्ष्मी उन नामों से विख्यात है। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक परम है, उनसे जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, हजारों कानों, हजारों हाथों, मुखों, चरणों का संपन्न है। आकाश विष्णु का चरण है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। आगे देखो, नारद जी कहने लगे, यहां देखिए 115 पे, ये आप यहीं पढ़ रहे थे, अब यहाँ नारद जी कहने लगे, व्यास जी, प्राचीन समय में एक समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने, यानी नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी जो तूने पूछा आपने वही मैं बता रहा हूं कि मेरे भी ये शंका उत्पन्न हो गई थी। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, उसी यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस विषय में, जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा। कहा, पिताजी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, या तो क्या आपने इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करे। देखियो, अब नारद जी ने पता है क्या सच्ची बतानिया कोई नहीं। पिताजी भी गपोड़ पे लगा, तन्यों का है, पिताजी सच्ची बताइए, कदे झूठ मिला दे। अब जब तक इंसान के पास पूरा ज्ञान नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो झूठ मिलानी पड़ेगी उसने। तो इसलिए नारद जी कहे, सच्ची बात बताइए, कदे गपोड़ पेल दो। ये देख, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़ा है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो। जिसे जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। फिर भी बताता है ब्रह्मा, क्या बता रहा है? पूर्व काल में जल ही जल था, सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वत, कोई भी वस्तु, कोई भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पृष्ठ पे, कोई नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, उस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि और संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है।
कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हो। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी की खोज करता रहा, अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। इस काल ने ये और एक खुट्टा ठोक दिया। यह इसको कह दिया कि तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटव नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत तो उठा और तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम पुरुष, अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतम्बर पहने थे और 4 भुजा थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला भी सुशोभित थी हो रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म इन 4 आयुधों से यानी शस्त्रों से शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष स्यायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। अब क्या था पुण्यात्माओं, थोड़ा सा मौखिक बताएंगे कि जब ये तीनों पुत्र युवा हो जाते हैं, जवान, ये काल क्या करता है, अपनी सिद्धि शक्ति से ब्रह्मा को तो कमल के फूल पर बिठाकर सचेत कर देता है और विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। जब तीनों को इकट्ठा कर देता है फिर ये दुर्गा इनकी बाग टोर संभाल लेती है। अब देखो विष्णु ब्रह्मा जी कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कितने उत्पन्न हो गया। जब मेरी आंख खुली, मेरा जन्म हुआ तो मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कौन मेरा रचने वाला है। अब परमात्मा कबीर सिंह जी कह रहे थे, वाणी आपने सुनी कि 3 देवा सो उसको धावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। काल को भी ना समझ पाए ये अभी तक। अब आगे देखो, वहां पर फिर विष्णु मिला इनको, विष्णु जी मिले। शेषनाग के सैया पर विष्णु जी का दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हैं, उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती या दुर्गा भूतनी की तरह विष्णु में प्रवेश करके बेहोश करने पड़ी थी। यानी बहुत से रूप बनाकर ये अपनी लीला करती है। अभी आपने पढ़ा था शिव पुराण में। अब श्री विष्णु के विग्रह से, तब वे कल्याणमयी भगवती यानी दुर्गा श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा श्री विष्णु के शरीर से निकलकर अलग होगी, निकलकर विग्रह माने शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि यानी विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं ये रुद्र भी प्रकट हो गए। अब वहां कहते हैं वो तीसरा और भेज दिया काल ने प्रेरणा करके, रुद्र यानी महेश। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए यानी दुर्गा दिखाई दी। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब ये आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी, ये दुर्गा बोली, देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर एवं सुंदर सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता
हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, काल ने भेज दिया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया और उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ये ऐसे बैठे हैं, ये दुर्गा खड़ी है, बैठ गई। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वह संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार द्वारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। अक्षण भर के बाद वह विमान एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा, जहां हमने देखा अनूप नंदनवन था, ऐसे ऐसे थे। और देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम अब ये ऊपर ब्रह्मलोक में भेज दिए, जो अभी आपको दिखाया था, देखना 118 पृष्ठ पे। आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक और बैठा था युग काल ब्रह्मा रूप बना के ऊपर। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन यानी हे ब्रह्मा, ये अविनाशी और ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा उद्देश्य क्या है? ईश्वर जन्म में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां यो काल शिव रूप में बैठा था। वहीं विमान के पहुंचते ही एक भव्य विमान भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे। और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन की समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां ये काल महाविष्णु रूप में था, पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। वो काल विष्णु रूप में विराजमान था और वहां दुर्गा लक्ष्मी रूप में थी। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर ढुला रही थी। उन सनातन श्रीहरि की झांकी पाकर हम भी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब 119 पृष्ठ पे यहां दुर्गा की न्यारी अलग से एक राजधानी है। वही एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे।
उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी या दुर्गा बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। बता, अपनी मां ने ना जानते क्यों बेहोश कर रखे थे। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे तो भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर काल ने विष्णु में अपने बैकग्राउंड दिखा दी, बालकपन की झलक है। विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इन्हीं के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। और देखो यहाँ कमाल कर दिया, 120 पृष्ठ पे तीसरा सकंद चल रहा है, ये तीसरा सकंद ही चल रहा है 120 पृष्ठ पे। अब यहाँ विष्णु जी कहते हैं ये वे ही दिवांगना है या वही दुर्गा वही देवी है जिनके प्रलयवर्ण में, यानी जो पानी था, कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, प्रलयवर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, विष्णु जी कहे मैं छोटा सा बच्चा था, और मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। बता के कसर रहेगी भाई। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब देखो 121 पे भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। अब 123 पर पढ़ेंगे हम। विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और क्या बोले। अब 123 पृष्ठ पर देखिएगा, 123 पृष्ठ पे है ये तीसरा सकंद जो बार बार आपको दिखाता है दास। आज कंप्लीट दिखाने का सौभाग्य मिला ये, क्योंकि सृष्टि रचना में ये सारा ही इतिहास सुनाना पड़ता है। भगवान विष्णु जी अब दुर्गा की महिमा गा रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर शंकर जी भी गवाही दे रहा है, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अभी से सिद्ध हो गया, कति क्लियर हो गया। विष्णु जी का मैं छोटा सा बालक था और अपने पैर के अंगूठे मुंह में चूस रहा था। अब काल ने वह बैकग्राउंड दिखाई दी, पीछे की फिल्म। अपने आत्मा ये वही सदग्रंथ है जो पवित्र धर्म हिंदू धर्म के अनुयायी इनको सत्य मानते थे और उन नकली गुरुओं को समझते थे कि ये संस्कृत के विद्वान हमें हमारे सिलेबस से पढ़कर ठीक ही सुना रहे होंगे। उन्होंने तो आउट ऑफ सिलेबस हमें पढ़ा रखा था। अब पुण्यात्मा कबीर जी परमात्मा हुए या ये नकली में ऋषि विद्वान हुए, कौन विद्वान हुआ इनमें जिन्होंने संस्कृत भाषा भी ना जानते थे तो भी बता दिया कि ये ऐसे ऐसे कहानी थी, और इन नकलियों को ने कुछ नहीं बता पाए, ये हमारे को मिसगाइड किए हुए थे। अब पुण्यात्मा परमात्मा द्वारा बताई गई सृष्टि रचना 200 वर्ष पहले सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में 5वें वेद में थी,
आज उसकी गवाही ये पुराण दे रहे हैं। अब गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। इनका दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसका सफेद मोतिया बंद हो जाता है उसकी आंखें तो स्वस्थ नजर आती हैं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, वो नपट आंधा होता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी, भाई साचा सतगुर कोई न पूजे, झूठे जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे, नय मार्ग कौन बतासी। अंधे का हाथ अंधा पकड़े जा था, और आगे वाला अंधा अपने आप को मैं ऋषि सिद्ध कर रहा था कि मैं पूरी दिखाई देता, जाओ मेरे पीछे पीछे। सबको उसमें नरक में ठुकवा दिया। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आपका इस समय में जन्म है, बिचली पीढ़ी में। और सौभाग्य है आपको ये दास का ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ये तत्वदर्शी संत मिल गया। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, और भौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।